हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड एपी बोर्ड क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर सेकेंड जो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कराया है थ्योरी उसका। अभी उसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन कराना बाकी है, उसे मैं जल्दी कराऊँगा। तब तक पहले आप अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें रिलेशन एंड फंक्शन का देखकर। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक को। नाम से ही कंफर्म होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप इन्वर्स एक वर्ड सुने थे, जैसे कि हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते थे। जैसे देखो y = 3x + 2 है, ठीक है। इसका हमें इन्वर्स बताना था। जैसे इसको हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन x = y ये बोल सकते थे। यानी x इनपुट दे रहे हैं, यानी x का वैल्यू डोमेन था और y रेंज मिल रहा था, ठीक है। तो उस केस में अगर ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, क्या है ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, देखो अगर x इनपुट है तो हमें क्या मिल रहा था, y। तो ये फंक्शन है आपका, ये एक फंक्शन है और इसका इन्वर्स क्या होता है, f इन्वर्स। f इन्वर्स मतलब जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, यानी y/x। तो हम प्लानिंग क्या करेंगे, देखो ये जो चीज़ें है ना, तो हम बोल सकते हैं fx 3x + 2 = y। यहाँ से आप x निकालते थे, y - 2 x की वैल्यू y - 2/3, यही तो बोलते थे। यानी x की वैल्यू क्या है ये, तो f इन्वर्स क्या लिखते थे हम लोग, f इन्वर्स y। यानी इनपुट मेरा क्या है, y इनपुट मैंने दिया तो एक फंक्शन तैयार हुआ f इन्वर्स, वो क्या देता है आपका y - 2/3, ठीक है। अब आप y को रिप्लेस कर दो x से, तो क्या हो जाएगा, f इन्वर्स x = x - 2/3। इतनी चीज़ें आप पढ़ चुके हो कि इन्वर्स कैसे निकालते थे किसी गिवन 1 1 और ऑन टू फंक्शन का, ठीक है। आप इतनी बातें समझ रहे हो भाई कि देखो ये x क्या है, डोमेन वाला पार्ट है, सेट ए का एलिमेंट, और y जो रिजल्ट आया। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बताना है जो इसका इन्वर्स हो। इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब कोई फंक्शन क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन टू हो। 1 1 का मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी से अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। यानी ए का अगर एलिमेंट एक है तो वो किसी यूनिक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तभी 1 1 होगा। और ऑन टू का मतलब सेट बी के सभी एलिमेंट फंक्शन में होने चाहिए सेट ए के साथ। इतनी बातें आप पढ़ चुके हो। इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते थे, ठीक है, 1 1 और ऑन टू हो। तो जब 1 1 और ऑन टू होता है तभी आपका इन्वर्स पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक वर्ड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, ठीक है, y = sin x, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, fx = sin x। यानी x मैंने इनपुट दिया तो हमें sin x मिला, ठीक है। sin x की जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट हो जाएगा। यानी x डोमेन होगा और y क्या होगा, रेंज होगा। लेकिन एक चीज़ देखो, क्या ये जो फंक्शन हमने लिखा है y = sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या यह 1 1 और ऑन टू होगा। तो आप इसका ग्राफ समझते होगे कि ग्राफ में हम क्या दिखाते थे कि अगर ऐसे ये लाइन जा रही है, ऐसे ग्राफ होता था इसका और इसका इधर होता था, ठीक है, और ये कहाँ तक जाता था, +1 और नीचे वाला -1, ये -1 था, ठीक है। यानी यहीं पर ये एंड हो जा रहा था, +1 और -1। लेकिन ये जो आपकी ये वाली जो लाइन है ये तो चलता रहेगा ना भाई, x एक्सिस है, तो इस पर वैल्यू क्या होती थी, कहीं 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, ये आप पढ़े हो गए 11th में। तो x की सभी वैल्यू के लिए, x की कोई भी रियल नंबर ले लो, यानी x का कोई भी रियल नंबर ले लो x, तो जो आपका रेंज आएगा वो -1 से +1 ही तक आएगा। कहाँ तक आएगा, -1 से +1 तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेंज है वो -1 से सिर्फ 1 तक आ रहा है, लेकिन हमने रियल नंबर सभी ले लिया। तो अब एक चीज़ आप गौर करोगे, यहाँ पर जो 90 है ये +1 दे रहा है, लेकिन इधर का जो है ये वैल्यू कितनी होगी, देखो ये -90 होगा, ये 180, ये -270। तो जब हम -270 डिग्री की बात करेंगे और +90 की बात करेंगे तो दोनों पे वैल्यू तो सेम आ रही है। यानी दो इनपुट का एक ही वैल्यू, तब तो ये 1 1 होगा ही नहीं। क्योंकि भाई 1 1 में क्या होता था कि आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, ये इससे मैपिंग हो, ये नहीं कि फिर ये वाला बी इससे मैपिंग हो जाए, तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग डिस्टिंक्ट मैपिंग होनी चाहिए, यानी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -270 रखो चाहे 90 डिग्री रखो, तो बात तो एक ही आ रही है, तो ये 1 1 नहीं है। तो अब हम इसमें क्या समझेंगे कि भाई जब ये 1 1 फंक्शन नहीं है और ऑन टू फंक्शन नहीं है सभी डोमेन के लिए, सभी डोमेन के लिए नहीं है,
तो हम इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रेस्ट्रिक्ट मतलब उसके डोमेन को शॉर्टेन कम कर देंगे। यानी तो आप सोच सकते हो कि अगर मान लो देखो इस डोमेन को मैं कम ले लूँ, कम लेने का मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डोमेन की वैल्यू को ले लूँ तो देखो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देख लो कैसे, +90 से +1 मिल गया, -90 से -1 और इसके बीच में सभी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तब ये आपका 1 1 और अनटू दे देगा, तब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। यानी ये जो फंक्शन लिखा है इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सोचने वाला पॉइंट क्या था कि जो गिवन फंक्शन है वो इन्वर्स इसका पॉसिबल है कि नहीं। तो भाई इसका इन्वर्स सभी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हम उसके जो रियल नंबर का डोमेन था उसको शॉर्टेन यानी छोटा करेंगे। अब सोचो कि भाई कैसे हमने समझा कि छोटा करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। ऐसे समझते हैं कि सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक डोमेन लेंगे, यानी जो डोमेन होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक कैसे समझेंगे। तो आप देखो, आप ये पढ़े हुए जो ग्राफ होता था इसका, एक पॉजिटिव फिर एक निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। अब देखो दूसरा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इधर हम एंगल को निगेटिव लेते हैं, इधर एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। तो अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, यहाँ तक तो 90 डिग्री होता था, 90 को हम क्या बोल देते हैं π/2 रेडियंस में, ठीक है। ये वाला पाई, ये 3π/2, ये वाला 2π, अभी इतना फिलहाल समझो, ठीक है। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ, जो ये आपका ये पहला ऊपर वाला है, यानी 0 से लेकर 0 डिग्री से 180 तक जाओगे तो पूरी वैल्यू तो ये तो पॉजिटिव है भाई, निगेटिव तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस 90 से यहाँ तक आओगे, यानी ये पाई तक, सॉरी 3π2 तक, ठीक है, 90 से 3π2 तक, ये देखो ये 90 डिग्री, यानी 90 को हम π/2 बोलते हैं, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट्स पे आओगे तो आप देखोगे कि भाई 90 से मैं चल रहा था तो एक बार पॉजिटिव मिला, फिर थोड़ा नीचे गया तो निगेटिव मिल गया। यानी मेरी जो कंडीशन थी, जो रियल +1 था रेंज और -1 था, ये दोनों तो मिल जा रही हैं इस रेंज में। यानी मेरा डोमेन कहाँ से कहाँ तक इसमें होना चाहिए, तो मेरा डोमेन होना चाहिए π/2 से 3π/2। इसमें भी हो सकता है, इसमें भी आपका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब एक और तरीका क्या है, आप यहाँ पर थे, आप इधर आ जाओ निगेटिव वाले में, यानी ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा -π/2, ठीक है। बातें क्लियर। तो बाबू ये π/2 है, इधर -π/2 है, तो आप इसके बीच में जो भी आपकी ये वैल्यू आ रही थी, देखो ये वाली +1 मिल गया और -1 मिल गया, तो हम इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसलिए जो पूरा रियल नंबर का डोमेन है उसमें से हमने छाट दिया इतना इतना, यही मेरा क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होगा, जिस पे जो हमारा sin x y = sin x होगा, ये 1 1 होगा और अनटू होगा, तभी हम इसका इन्वर्स बता सकते हैं। तो सिर्फ इसी की बात नहीं है, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाओ, उसमें हम देखते हैं कि किसको कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करना है डोमेन में, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका इन्वर्स बताते हैं। तो देखिए इसका इन्वर्स कैसे लिखते हैं, वैल्यू y है, ठीक है, sin x, ठीक है। यानी हम इनपुट यानी डोमेन x की वैल्यू है तो आउटपुट y मिल रहा है। तो हम क्या करें कि हमें इनपुट y हो जाए और डोमेन क्या हो जाए आपका, सॉरी रेंज, इनपुट y हो जाए यानी डोमेन y हो जाए और रेंज क्या हो जाए x। तो आप ये दोनों तरफ साइन इन्वर्स लगा दो, साइन इन्वर्स y = साइन इन्वर्स 1 sin x, ठीक है। तो देखो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन इन्वर्स y = x, ठीक है। यानी आप y का इनपुट दे रहे हो, यानी y की वैल्यू इनपुट में है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, x, यानी y का वैल्यू डोमेन और x का वैल्यू रेंज में। तो यहाँ पर y क्या होगा, सोचो थोड़ा, y क्या हो सकता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर जी π/2 लेंगे, y की वैल्यू, नहीं गलत हो जाएगा। y की वैल्यू π/2 रखोगे तो हमें तो ये साइन इन्वर्स हटाना भी है ना, हटाना भी है ना। तो हम यहाँ पर कैसी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे वैल्यू होगा 1 से लेकर, सॉरी -1 से लेकर +1 तक, यानी इसके बीच की वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पर आप मान लो y रखते, y की वैल्यू 1 रखते हो, तो देखो साइन इन्वर्स 1, ठीक है। अब भाई 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 होती है, तो हम बोल सकते हैं साइन इन्वर्स साइन π/2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, π/2, ठीक है। तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो किस में आ गई, π/2 में आ गई। तो जब भी आपका इन्वर्स फंक्शन हो, क्या हो, इन्वर्स हो ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो इनपुट किस में होता है, इस साइन इन्वर्स का इनपुट किस में होगा,
-1 से 1 होगा और आउटपुट किस में मिलेगा, तो आउटपुट के लिए मैंने बताया था कौन सा रेंज होता है, π/2 से π/2, ठीक है। जस्ट उल्टा, जैसे आप sin x का इनपुट क्या ले रहे थे, -π/2 से π/2, तो रेंज क्या मिल रहा था, -1 से 1, इसी पर ये क्या हो रहा था, 1 1 और अनटू हो रहा था। और जस्ट इसका उल्टा ले लेंगे साइन इनवर्स, तो उसमें क्या हो जाएगा, इनपुट ये और आउटपुट ये। इनपुट मतलब डोमेन से है और आउटपुट मतलब रेंज से है, ठीक है। तो अब बातें समझ रहे होगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स का इनपुट दीजिए और वाई मिलेगा, यानी एक्स की वैल्यू डोमेन में होगी और वाई की वैल्यू रेंज में होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आप जान रहे हो, मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेकर -1, देखो कैसे समझेंगे। अभी हम जब इसको हम बोलेंगे कि 1 1 और R2 है, तो आप इनपुट इसका क्या लोगे भाई, इसका इनपुट आप -π/2 से, यानी ऐसे बोलोगे साइन सच दैट इनपुट, यानी ये वाला आउटपुट क्या देगा आपका, तो ये क्या होगा, साइन एक फंक्शन है, ठीक है। साइन सच दैट इनपुट ये, यानी डोमेन वाला पार्ट, और आउटपुट आपका ये मिला, यानी रेंज वाला पार्ट, ठीक है। तो जब इन कंडीशन पे ये कैसा होगा, ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स होगा, इन्वर्स होगा ना। तो जब भाई इसका इन्वर्स होगा तो हम इसका इन्वर्स बता भी सकते हैं, यानी साइन इन्वर्स एक फंक्शन होगा, ठीक है। सच दैट उसमें इनपुट क्या हो जाएगा, पीछे वाला, और आउटपुट क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो देखो भाई खाली आउटपुट यही नहीं होगा, क्योंकि आप बोला गया था ना, डोमेन को आप चेंज कर सकते हो अपने आइडिया के अनुसार, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे समझते हैं कि डोमेन अलग अलग हो सकता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि ये भी होगा, इससे अलावा भी एक डोमेन होगा, देख लो आप सब इन सब चीज़ों को समझोगे प्रैक्टिकली, ठीक है। देखो अगर आप इस π/2 से यहाँ तक आते हो तब भी काम तो बन जाएगा, 3π/2, क्योंकि +1 लेना था और -1, यानी ये वाली वैल्यू भी तो हो जाएगी, यानी π/2 से 3π/2 तक भी डोमेन हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है कि नहीं। तो आपका डोमेन चेंज होता रहेगा, वैरी करता रहेगा। कोई बोल देगा बच्चा कि सर जी क्या हम 5π/2 से 7π/2 तक डोमेन नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं, सोच के बताइएगा, ले सकते हैं, सोचना जरूरी है। देखो कैसे, क्यों नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, देखो समझ लेते हैं पहले। 5/2 से 7π/2 बोला है, तो देखो यहाँ तक तो आपका क्या हुआ 2π, जैसे ही इसके आगे जाओगे क्या होगा 5π/2 होगा, यानी π/2 बढ़ गया। कहाँ तक बोला बच्चे ने 7π/2, तो ये क्या हो गया 3π, इसका अगला वाला क्या होगा बाबू 7π/2। तो हम तो ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं कि नहीं। तो सही बात है, हमें एक पॉजिटिव पार्ट लेना था, एक नेगेटिव पार्ट, तभी तो इस रेंज में हमारा फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स होगा, इसीलिए हमने ये बातें बोली। तो डोमेन को आप डिफरेंट लिख सकते हो, रेंज उस डोमेन का क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ तुम ध्यान दोगे कि इसका गैप हमेशा कितने का आएगा, पाई का ही आएगा। इनको हटा के चेक कर लेना, पाई ही आएगा, ठीक है। तो आप इस ग्राफ के हेल्प से डोमेन को बता सकते हो किसी साइन इनवर्स का, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे इस इनवर्स फंक्शन का, वो समझ लेते हैं, ठीक है। अभी डाउट्स में आपको नहीं रहना है। जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई बोल दिया, तो x इज ए इनपुट, यानी x डोमेन की वैल्यू होगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, साइन एक फंक्शन था जो कि इनपुट ये लिया, यानी डोमेन ये पार्ट था, रेंज यहाँ तक पार्ट था, और इस कंडीशन पे इसका इन्वर्स क्या था, पॉसिबल था, यानी ये इस कंडीशन पर 1 1 था, क्या था बोल सकते हो ना, ये 1 1 था और अनटू था। जब 1 1 और अनटू का कंडीशन भी आप पढ़े होंगे, कैसे पढ़ते थे हम लोग, देखो फंक्शन सच दैट x से y, और एक और फंक्शन होता था g सच दैट y टू x। अगर ये सब दोनों चीज़ें हों तो इसका मतलब f का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है, g के बराबर है। यानी ये पहले वाले फंक्शन का जो इन्वर्स था वो क्या है, g का इन्वर्स है, ठीक है। आप इसमें गॉफ इक्वल टू ये सब पढ़े होगे, गॉफ x इक्वल टू x, फॉग, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़े होगे बेसिक, ये पाई, ठीक है, ऐसे चलता जाता था, ठीक है। आप सब बेसिक समझ रहे हो। यहाँ पर क्या होता था +1, और ये वाला पार्ट कितना देता था -1, यानी इसका जो रेंज होता था -1 से +1 के बीच होता था,
और इनपुट क्या होता था, रियल नंबर। लेकिन इस पर ये 1 1 और 2 नहीं था, इसलिए हमने इसके डोमेन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट आप अपने अनुसार डोमेन के क्राइटेरिया को रख सकते हो। जैसे मैंने देखो क्या रखा है, π/2 से 3π/2 तक भी हो सकता है, ठीक है। आप दूसरा इच्छा होगा तो π/2 से -π/2 से π/2 रख सकते हो। किसी बच्चे की अपनी इच्छा होगी, वो रेस्ट्रिक्ट कर करके चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे -π/2 होगा। आप ये बेसिक चीज़ें जान रहे हो, ठीक है। बस 1 और -1 के बीच होगा। लेकिन इसका जो इन्वर्स होगा, अब उस इन्वर्स में क्या होता था, देखो y = sin इनवर्स x। ये क्या था, y = sin x, ठीक है। यानी x इनपुट दे देते तो y की वैल्यू आ रही थी। लेकिन यहाँ पर भी क्या, अब x इनपुट दोगे, लेकिन कैसा इनपुट दोगे भाई, सोचने वाली बात है। तो इनपुट यहाँ का कैसा होगा, मैंने बता दिया है, इनपुट 1 से लेकर -1, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा ही होगा ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, फंक्शन, जैसे मान लो साइन एक फंक्शन है, सच दैट कहाँ से कहाँ तक बाबू था इनपुट, इनपुट हमने रेस्ट्रिक्ट किया। इनपुट हम क्या दे रहे थे, मान लो यही इनपुट था, -π/2 से π/2 था, क्या आ रहा था, -1 से 1 आ रहा था मेरा, ठीक है भाई। डोमेन को मैंने छाट दिया, इतना ही। इसी में हमारा 1 1 और 2 होगा। तो इसका जब इन्वर्स लेंगे प्यारे बच्चों, तो इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स सच दैट ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू पीछे चली जाएगी। यही तो बात थी, ये वाली वैल्यू पीछे चली गई। तो यहाँ पर मेरा इनपुट क्या होगा, -1 1 1 होगा। तो x एक्सिस पर हम क्या दिखाएंगे, -1 से लेकर 1 तक। तो देखो आप एक लाइन खींचना है, और y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। तो हमें देखो क्या करना है, बस आप एक लाइन खींचिएगा, अब ये ऐसे, ठीक है, यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, अभी समझ में आएगा। ये इनपुट +1, और यहाँ पे आपने लिख दिया π/2, और यहाँ पे लिख दिया आपने -π/2, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट क्या होगा आपका, -1, ठीक है। भाई क्या हो रहा है कि आप -1 से +1 के बीच में, तो इनपुट आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर -1 से 1, तो x एक्सिस यानी ये वाली ग्राफ क्या है बाबू, x एक्सिस, और ये वाली ग्राफ क्या है, y एक्सिस। x एक्सिस पर आप एक बार +1 और -1 ले रहे हो, तो +1 पे देखो π/2 होता है sin 90, sin -90 क्या देगा, -1 देगा कि नहीं भाई। ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, -π/2 है ना, ठीक है। तो ग्राफ से आपको कन्फ्यूजन नहीं करना अभी। अब देखो अगर आप चाहो तो इस ग्राफ को आगे बढ़ाते जाओ, ऐसे चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इसका ग्राफ जो था, इसमें हमने इनपुट क्या लेते थे, मान लो इसमें इनपुट a लेते थे, तो आउटपुट क्या मिलता था, b, यानी डोमेन a था और रेंज क्या था, b। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, देखो जस्ट रूल्स का उल्टा, डोमेन a और रेंज a, यानी चेंज हो गया। इन्वर्स से यही होता है। आप बोलते थे ना कि फंक्शन x to y, तो इन्वर्स क्या होगा, y से x, यानी इनपुट y हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो यहाँ पर भी लॉजिक चेंज हो गया, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हो अपने माइंड से कैसे हम कर रहे हैं एनालाइज, ठीक है। ये -1 था, आप समझने के लिए मैंने इतना फिगर बनाया, ठीक है, +1, ये π/2 था, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनेगा, जस्ट इसका उल्टा। अब देखो, अब दोनों ग्राफ को अगर हम मर्ज कर दें, यानी ये वाला y = sin x और y = sin इनवर्स x, अब दोनों को मर्ज करके देखते हैं क्या होता है। यानी ये y एक्सिस है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये y = sin x है, y = sin इनवर्स x। तो आप एक चीज़ पढ़े हुए कि इसमें कुछ सिमिट्री दिख रहा है। सिमिट्री मतलब क्या होता है, अभी समझ में आएगा आपको। अगर आप एक ऐसे लाइन ड्रा कर दो, तो इस लाइन के बाद जो जितनी इधर चीज़ें बनी है उतनी इधर भी बनी है। अभी भाई ये तो बढ़ता रहेगा ना, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ आपको, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू सभी रियल नंबर के लिए हम बात करेंगे तब, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस लाइन के अबाउट जितनी चीज़ें हैं और इस लाइन के अबाउट जितनी चीज़ें हैं वो सब आपस में इक्वल है, यानी एक इमेज दिख रहा है। इमेज में क्या होता था, जैसे आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आप इसको 20 से काट दो, यानी डिवाइड कर दो, काट दिया। तो ये अगर 4 का, ये अगर 4 का, ये 4 का, ये 6 का, ये 6 का, तो भाई ये क्या हो गया, ये जो लाइन है एक इमेज मिरर है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दे रही है। तो यहाँ पर वही कहानी हो रहा है, ये दोनों जब फंक्शन को हमने, यानी उसका इन्वर्स और sin x दोनों को जब हमने ऐसे कर दिया, आपस में रख दिया, तो एक लाइन हुआ। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आप सोच सकते हो, ये 45 है, तो y = क्या हो जाएगा, mx, यानी c हो जाएगा, y = x। ये लाइन कौन सी है, y = x, ठीक है।
तो आप बोल सकते हो इस लाइन के अबाउट क्या है, ये जो फंक्शन है आपका सिमेट्रिकल है, यानी इधर वाली चीज़ें इसके बराबर है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए तो हमने साइन इनवर्स एक्स के बारे में जाना और उसका इन्वर्स कैसे होता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, सब बातें कंफर्म हो गई। अब देखो अब क्वेश्चन क्या होता है ना कि जैसे आपसे पूछ देगा कि एक होता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है साइन इनवर्स एक्स के लिए, तो देखो जो आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे ना -π/2 से π/2, यही क्या था इसका प्रिंसिपल वैल्यू था। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू है -π/2 से π/2 और बाकी सब चीज़ें जनरल वैल्यू में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो प्रिंसिपल वैल्यू ये रहा। अब क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन देखो आपको ऐसे दे देगा y = साइन इनवर्स वन बाई टू। ठीक है, अब पूछ देगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो भाई ये इन्वर्स फंक्शन है ही आपका। ठीक है, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है π/6। तो ये देखो ये इन्वर्स है, ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई π/6। तो जो ये y की वैल्यू π/6 क्या इसके अंदर आएगी, आएगी तो प्रिंसिपल वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी π/6, क्योंकि इसके बीच में तो आएगी। ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये आपसे ऐसे क्वेश्चन होगा बनेगा, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में अभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कॉस का इन्वर्स। ठीक है, अब हम कॉस का देखते हैं, y = cos x का इन्वर्स। ये रहा आपका वैल्यू y = cos x। तो आप इसको जानते हो कि इसका जो इनपुट यानी डोमेन जो होगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर होगा, सभी रियल नंबर ले सकते हो आप जितने भी है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री -1 -5। ठीक है, जो रेंज होगा वो आप कैसे पढ़े थे, ग्राफ से पढ़े होगे। ठीक है, तो देखो इसका cos x का ग्राफ कैसे बनता है ये समझ लीजिए। देखो cos x के ग्राफ में क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 1 से चालू होती है, यानी यहाँ से हम चलेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप इधर भी आओगे तो देखो आप cos -x cos x, तो नहीं इधर भी पॉजिटिव आएगा, अभी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब आप फिगर समझ जाओगे कैसे बन रहा है। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको कंफर्म है। तो अब एक चीज़ देखो, ये तो cos x का ग्राफ है, y = cos x, ये पॉजिटिव वैल्यू +1 और नेगेटिव पार्ट्स -1। ठीक है, यानी इसके बीच में ही इसका रेंज रहेगा। तो इसका रेंज किसके बीच में है प्यारे बच्चों, -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, आप इतनी बातें समझ रहे हो। ठीक है, आप कोई भी इनपुट लेना यानी रियल नंबर का कोई भी डिग्री लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब एक चीज़ देखो, क्या ये जो y = cos x है सभी रियल नंबर के लिए 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप भाई जान रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर हूँ यानी 0 पर हूँ, ठीक है, तो 0 पर मेरी वैल्यू क्या है बाबू, 1 है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर फिर आप आ गए यहाँ पे, जैसे मानो यहीं पर आ गए, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, आप आ गए यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव पार्ट्स में, ये वाले पोजीशन पे, तो देखो ये क्या हो जाएगा π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये वाला 2π हो जाएगा। तो 2π पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, फिर 1 हो जाएगी, यानी cos 2π क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो भाई कि 2 इनपुट देने पर एक ही आउटपुट, तो ये तो 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 नहीं है तो भाई हमारा ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब ये 1 1 नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन है ये इन्वर्स फंक्शन नहीं देगा। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्ट मतलब बांध देंगे किसी बीच में। तो देखो कैसे बांधेंगे, तो आप जानते हो ये वाला चीज़ समझो। पहले अगर आप 0 से बिगिनिंग करते हो, यहाँ पर 0 डिग्री से, यहाँ पर जाते हो π/2, 2π, 3π/2 और ये वाली जगह 2π, ठीक है। तो आप अगर 0 से π/2 जाते हो तो पॉजिटिव है, फिर π/2 से आप पाई तक जाते हो तो क्या है, निगेटिव है, फिर पाई से 3π/2 जाते हो तो अभी निगेटिव हो, फिर उसके बाद जाके पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई शुरू में तो मैं क्या था, पॉजिटिव था, फिर बाद में निगेटिव हो गया। तो इतने में ही तो मेरा काम चल जा रहा है, इतने में ही तो मेरी पूरी रेंज की वैल्यू आ जा रही है कि नहीं। यानी 0 से मैं अगर पाई तक चल दूँ तो मेरा जो रेंज है कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा।
ठीक है। अगर कोई बच्चा बोल दे सर जी मैं π/2 से 3π/2 जाना चाहता हूँ, तो जाओ भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन π/2 से 3π/2 तक जाओगे तो तुम्हारी वैल्यू देखो सिर्फ निगेटिव दिखा रही है। हमें कवर अप क्या करना है, 1 को भी कवर करना है और -1 को भी कवर करना है, यानी ये सब चीज़ें आ जानी चाहिए रेंज में। तो यहाँ पर इससे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इसका डोमेन कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे बाबू, 0 से π। क्या सर जी एक ही डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे ना, इसके अलावा भी होगा। वो क्या होगा डोमेन रेस्ट्रिक्ट, देखो आप पाई से चले जाओ यहाँ तक, देखो इसमें भी आपका ये -1 मिल गया +1, तो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों पाई से हम 2π तक चले जाए, ठीक है। क्या यही होगा, माइनस वाला नहीं होगा सर जी, माइनस वाला भी होगा भाई। 0 से आप आ जाओ यहाँ तक, यानी 0 से -π, क्योंकि सब तो वैल्यू माइनस में होती है। आप समझ रहे हो, इधर माइनस पार्ट लेते हैं, समझ रहे हो ना, वो cos -x cos x, ठीक है। तो इसका एक डोमेन रेस्ट्रिक्ट ये भी हो जाएगा 0 से -π, ठीक है। अब ऐसे बढ़ते जाओगे वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। कोई बच्चा बोल देगा सर जी क्या π/2 से -π/2 तक होगा, नहीं होगा, क्योंकि π/2 से -π/2 है, देखो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना जानना जरूरी है कि डोमेन आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसा डोमेन हम लें कि हमारा रेंज -1 से 1 आ जाए, और जिसके कारण मेरा फंक्शन क्या बन जाए बाबू, इन्वर्स फंक्शन हो जाए उसका। जब ये इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा तो हम इसका इन्वर्स ग्राफ आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो देखो इसका क्या होगा, y = cos x है ना, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे, y = cos x है, ठीक है। अब हमें इनपुट x लेना है और आउटपुट y लेना है, तो यहाँ पर लगा दो भाई cos इनवर्स y = x, इनपुट y आउटपुट x, यानी डोमेन y वाला और रेंज x में। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, cos इनवर्स x ले लिया, यहाँ पर y हो गया, यानी इनपुट यानी डोमेन x में है और आउटपुट y में। हमने चेंज कर दिया, y को x और x को y, ठीक है। आपने चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, यानी इसका इन्वर्स हम बनाएंगे कब, जब डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे किसी पार्टिकुलर क्राइटेरिया में, ठीक है। उस x का करते हो ग्राफ तो ऐसे होता था, ठीक है, ऐसे होता था, ये y था ये x था। लेकिन जैसे ही हम इसका इन्वर्स करेंगे, जैसे किसके होगा, cos x का होगा, इसका इन्वर्स लेते हैं, तो इन्वर्स का मतलब cos इन्वर्स x, ठीक है। तो उस समय जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा, आप कैसा इनपुट लेगा, देखो इसको फंक्शन को हम लिख लेते हैं cos सच दैट, ऐसा कि इनपुट क्या था आपका बाबू, इनपुट इसमें था 0 से π तक। हम तब तक कब की बात कर रहे हैं, जब ये y = cos x एक 1 और ऑन टू फंक्शन हो, यानी इन्वर्स फंक्शन हो, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन हो, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वो -1 से 1 होगा, यही तो बोलेंगे, क्योंकि भाई इतना हम कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, कॉस फंक्शन इन्वर्टिबल, यानी इन्वर्स इसका बन जाएगा। तो इसका कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक फंक्शन होगा कॉस इन्वर्स सच दैट, इसमें इनपुट क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 से π, सॉरी -1 से 1, ठीक है। तब आउटपुट क्या मिलेगा आपका, आउटपुट मिलेगा आपका 0 से π, ठीक है। बातें क्लियर भाई, इधर वाली चीज़ें इधर आ जाएंगी, यानी इनपुट ये था, बोल सकते हैं ना, ए बी था, ए इनपुट था बी आउटपुट, यानी ए डोमेन्स बी कोडोमेन का पार्ट यानी रेंज, तो उसका उल्टा हो जाएगा इसमें, बी इधर ए पीछे। भाई यही तो होता है इन्वर्स फंक्शन में, ए से बी तो इन्वर्स बी से ए, ठीक है। तो अब बी में क्या वैल्यू था, बी में आप वैल्यू देख रहे थे कि +1 था और क्या था बाबू, -1, ठीक है। आप ग्राफ थोड़ा आप सही कर लीजिएगा, आप समझ रहे हो तरीके क्या होते हैं, ठीक है, पढ़ने के समझना जरूरी है। तो x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। x की इनपुट क्या होगी, तो देख रहे हो आप -1 से 1, यानी पक्का है कि -1 होगा और 1 होगा और उसके बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। 0 से π लेना है, यानी आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से π, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर हूँ मैंने, यानी 0 पर हूँ, किस पे हूँ मैं, 0 पर हूँ, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो मेरा ग्राफ ऐसे चालू होगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा cos 90, क्या होगा cos 90, सॉरी अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है, cos 90 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना है, पाई तक जाना है। cos 0 पे वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 cos, देखो ये 0, ये समझ रहे हो ना, y ये हो गया ग्राफ और x वाला ये, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, ठीक है।
अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा कॉस पाई किस में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, यानी आप इधर निगेटिव आ गए, यानी कॉस पाई आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू देगी ये किसके लिए देगी, -1 के लिए देगा कि नहीं। तो आपका ग्राफ यही होगा, कब, 0 से पाई के बीच में। लेकिन आप चाहो तो इस ग्राफ को आगे बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक है। यहाँ वाला भी ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ें आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि हम समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप ग्राफ भी समझ गए। अब देखो इसका एक प्रिंसिपल होता है वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या होती है, 0 से पाई, यानी जो बिगिनिंग होता है वही 0 से पाई, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें मिलेंगी डोमेन की, वो लिख सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार। तो बाकी डोमेन की चीज़ें क्या हो जाएंगी, पाई से 2 पाई, 0 से -पाई, ठीक है। ऐसे समझ रहे, देखो 0 से लेके -पाई तक, यानी यहाँ से ये भी तो डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि +1 और -1 ले लेगा, ठीक है। तो डोमेन को आप रेस्ट्रिक्ट करना समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू भी समझ गए, 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा हुआ देख लो, देखो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बोल दे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताओ क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस 30 होता है, 3 बाई कैंसिल, तो बचेगा क्या 30। तो कॉस 30 क्या बोलते हैं, π/6। तो π/6 क्या 0 से पाई के बीच में नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। समझ रहे बात को। तो आप यहाँ से y की वैल्यू बता दी, y मतलब जो आउटपुट मिलेगा यानी रेंज, ठीक है। कि अब हमें ग्राफ ड्रा करना है y = cos x का, ठीक है। तो देखो y = cos x अगर ये है तो इसका इन्वर्स फंक्शन कैसे बताएंगे उसको जानना है। तो देखो पहले आप ये समझो कि इसका डोमेन क्या होता है। तो डोमेन मतलब सभी रियल नंबर, लेकिन एक चीज़ नहीं होगा, x ≠ = n पाई। आखिर ये क्यों नहीं होगा, आप पढ़े हो गए, देखो क्यों, क्योंकि देखो cos x = 1/sin x, यानी इसका जस्ट उल्टा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे sin 0 रख दूँ या sin पाई रख दूँ, ठीक है, तो भाई sin 0 0 होता है, sin पाई सब sin पाई भी 0 होता है, sin पाई भी क्या होता है, 0 होता है। तो 1/0 क्या देगा, नॉट डिफाइंड, यानी डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी उसको हटा दिया गया। तो डोमेन क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स R, और x की वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होगा। n क्या होगा, वहाँ पर इंटीजर होगा, भाई -पाई पे भी तो डिफाइन होगा, n की वैल्यू -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, y सच दैट y बिलोंग्स R, y किस में है, रियल नंबर में है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब क्यों 1 होगी और इक्वल टू 1 होगी, आप समझ जाओगे, देखो कैसे। cosec x = 1/sin x है ना। अगर sin 30 की वैल्यू आप रखते हो तो नीचे क्या होगा, 1/2, यानी 2। आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि 1 से वैल्यू इसके नीचे आ जाए, 1 से हमेशा बड़ी आएगी। आप sin 90 रखो 1, इसीलिए बोला है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी। अब दूसरा चीज़ क्या बोला है, 1 -1 के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, यानी -2 होगी, -3 होगी। बातें क्लियर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, अगर साइन में निगेटिव लेता हूँ, साइन -30 तो -sin 30 आएगा, तो -2 आगे कि नहीं, यानी -1 से छोटी वैल्यू। ये देखो ये सब डिफाइंड चीज़ें हैं, इसलिए इसका रेंज ये रहा। तो रेंज क्या बोल सकते हैं, सभी रियल नंबर, इसका मतलब है नॉट, नहीं होना चाहिए इनसे और इनके बीच का वैल्यू, ठीक है, इनके और इनके बीच का वैल्यू, यानी ये बना सकते हो ओपन इंटरवल, ठीक है, यानी इनको नहीं इंक्लूड करना है, इनके बीच वाली वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो आप इतनी बेसिक चीज़ें समझ गए। अब इसका ग्राफ भी समझ लगते हैं, y = cos x का क्या है। अब मुझे मालूम हो गया कि अब इसका डोमेन छाटना है, यानी छाटना पड़ेगा, तभी तो भाई हमारा 1 1 और 2 हुआ। देखो ये रहा आपका y = cos x का ग्राफ। इसमें क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब cos 90 रखोगे तो 1 मिलेगा, और जैसे ही 90 से थोड़ा कम रखोगे तो 0 से जाने से पहले ही वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन cos 0 रख दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए टच नहीं किया, एकदम लास्ट तक चलता जाएगा, ये लाइन टच नहीं कराना है, ठीक है। फिर cos पाई रख दोगे तो ये भी क्या होगा, वैल्यू आपकी इनफाइनाइट चली जाएगी। लेकिन इस वाले रेंज में देखो 0 से पाई तक जब जाते हैं हम तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। लेकिन जो मेरा रेंज होता है वो रेंज क्या है आपका, रियल नंबर है, सभी रियल नंबर है, बस कौन सा नहीं है, -1 और 1 के बीच वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये तो मेरा रेंज है, ठीक है।
सभी रियल नंबर हैं, ठीक है, लेकिन -1 और 1 के बीच की नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, पाई से अगर 2 पाई हम जाएँ तो पाई पे तो नहीं होगा डिफाइंड, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या होगा 3π/2, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या मेरा देगा, देखो ये निगेटिव वैल्यू, और ये भी क्या देगा, निगेटिव देगा, लेकिन 2π पे डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसको टच नहीं कराया गया, क्योंकि 2π जैसे लिखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही हाल है, ठीक है। तो अब मुझे क्या सोचना पड़ रहा है कि एक बार मुझे पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव वैल्यू देखो, अगर आप ऐसे सोचो तो इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वही वैल्यू होगा, तो आप एक बार क्या करो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले लो, ऐसे बोल सकते हो। यानी ये पॉजिटिव वैल्यू पूरा मुझे मिल जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि चाहे मैं इसको लूँ चाहे इसको लूँ बात बराबर है। ये पॉजिटिव वैल्यू, एक बार आप निगेटिव वाला ये ले लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना है वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, π/2 से, ठीक है, π/2 से कहाँ तक करिएगा, 3π/2 तक कर दीजिए, ठीक है। ये तो पॉजिटिव में होगा, लेकिन अब एक चीज़ में हटाना है, क्या हटाना है, पाई को नहीं लेना है, बस नॉट पाई, ठीक है, समझ रहे बात को। अब आप इधर भी कर सकते थे रेस्ट्रिक्ट, इधर की वैल्यू तो पॉजिटिव मिल रही है भाई, तो पॉजिटिव तक मिल गया, यानी π/2 से 0 की तरफ, फिर 0 से हम कहाँ आ जाएं, -π/2 तक, ठीक है। आपको बस समझने का टेंडेंसी विकसित करना है, फिगर वगैरह से समझ रहे हो आप, ठीक है। -π/2 देखो निगेटिव मिल गया, तो एक और बन सकता है डोमेन आपका कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आप बड़ा वाला ब्रैकेट बनाना, ठीक है। इसमें क्या नहीं होगा आपका, इसमें आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पर लोगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए नॉट 0, ठीक है। तो बातें समझ गए ना, कैसे हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, समझना जरूरी है। ये कॉसेक्स के लिए रेस्ट्रिक्शन था, तो अब इसका हम कॉसेक इनवर्स का ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा बातों को कैसे हम समझते हैं। यहाँ पर हम 0 तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, अब अपना तरीका लगाते जाओगे, ठीक है, कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है। आपका जो फंक्शन होगा y = cosec x, तो एक फंक्शन बोलेंगे cosec नाम का, सच दैट, ऐसा कि हम 1 1 और 1 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कि वो कहाँ से कहाँ तक हो, -π/2 से π/2 तक हो, और नॉट 0, यानी 0 पर डिफाइन न हो, यानी 0 डिग्री पर डिफाइन है। अब डोमेन आप चेंज कर सकते हो उसका, ठीक है। तो आपका जो रेंज मिलेगा वो क्या होगा, रेंज होगा सभी रियल नंबर, बट -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी, देखे थे ग्राफ में आप। लेकिन जब इसका कॉसेक हम लेंगे, कॉसेक इनवर्स, यानी जस्ट इसका उल्टा, तो वहाँ से आ जाएगा सच दैट माई रियल नंबर टेंड्स टू -π/2 नॉट 0, ठीक है। बस जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, समझ रहे हो ना भाई। 1 1 और 1 2 हमने बता दिया, क्योंकि इस वाले इसके अंदर में और इसको हटा दें तो ये फंक्शन 1 1 और 1 2 हो जाएगा। तो कॉसेक मेरा 1 1 और 1 2 कब होगा, इस डोमेन के अंदर 1 1 और 1 2 होगा, तो ये इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल है तो हम इसका ये बता देंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। तो x = क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स y, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे थे। अब देखो, अब हम x को रिप्लेस कर देते हैं y से, तो y = कॉसेक इनवर्स x, यानी आपका इनवर्स ये है, यानी x का इनपुट y आउटपुट। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था क्या होगा, सभी रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के बीच की चीज़ें नहीं होगी। तो x एक्सिस पर आप क्या लिखोगे, सभी रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 के बीच की चीज़ें नहीं होंगी। अब y क्या आएगा, y -π/2 से π/2 आएगा, लेकिन 0 उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये टच नहीं करेगा आपको, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यानी इनपुट, ये वाली वैल्यू 1 होगी, ठीक है, आपकी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो होगा π/2 होगा, तभी तो कॉसेक π/2 1 मिलेगा x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आगे, अब आप π/2 से तो 0 तक आ गए, इसको देखो, इसको टच नहीं कराना आपको, ऐसे ही चलता रहेगा, बाद में कभी भी फाइनल जगह टच होगा, ठीक है।
अब -π/2 की बात करते हैं, तो -π/2 किधर मिलेगा, नीचे मिलेगा, ठीक है। और उस पर x की वैल्यू क्या होगी, -1, यानी -1 जब लेंगे तो -π/2 मिलेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ ऐसे आएंगी, ठीक है। ये जो आपका मिलेगा ना, ये क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें मिलेंगी वो क्या होगी, -π/2 होगा, ठीक है। तो समझ गए बात को, ग्राफ को। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला चीज़ यानी ये वैल्यू सभी पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक्स क्या बता रहा है भाई, रियल नंबर ना, 2 3 ऐसे चलता रहेगा। इधर भी क्या होगा, तो माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, जीरो की तरफ आना है। तो ये दोनों ग्राफ होंगे जो आपके वैल्यू को बताएंगे, ठीक है। तो यही कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y = कॉसेक इन्वर्स x, ठीक है। बातें समझ गए। तो जो आप π/2 से -π/2 से π/2 तक ले रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, देखो ये याद रखना जरूरी है। तो इसमें हम क्या ले रहे थे, -π/2 से π/2 तक तो जा रहे थे, लेकिन जीरो को हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे। यही मेरा क्या था सोचिए, ये मेरा था आपका डोमेन्स, ठीक है, y = cos x के लिए। लेकिन कॉसेक इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज का काम करेगा, ठीक है। और ये डोमेन ये हो जाएगा, ठीक है। बातें कन्फर्म। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब समझ लेते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे होगा। y = कॉसेक इन्वर्स, ठीक है, x की वैल्यू 2 दे दिया, ठीक है। तो आप जानते हो 2 किसकी होती है वैल्यू, तो 2 होती है आपकी कॉसेक 30 की वैल्यू, ठीक है। कॉसेक π/6 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या होगी, π/6, यानी π/6 मतलब 30। तो π/6 क्या इन दोनों के बीच में नहीं है ना भाई, है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया आपका, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।